नहीं। क्या? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। क्या करो? छोड़ो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिम्मत रखो। वो प्रणय आया था, उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है। Do you have any idea about it? वो मेरी फ्रेंड गरिमा के घर पे काम पे रखवाया था। ये 2 महीने पहले मिली थी, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। It's okay, तुम टेंशन मत लो, मैं गरिमा से बात कर लूंगा। तुम अपना ख्याल रख। दीदी, मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की। और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना। ये लो, ये कुछ पैसा रख लो, नहीं जरूरत पे काम आएगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो सब अरेंज हो गया है, कॉलेज में भी बात हुई है, बड़ा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई। मिलते रहना। उसी दिन मैं नैनीताल के लिए निकल गई थी छुट्टी पर। शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई, मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी। गरिमा कहाँ गई है? चैताली कुछ तो बताया होगा उसने। मैडम, कुछ तो खबर होगा, क्या अरेंज हुआ है, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, कौन उसके साथ में था, कुछ तो खबर दे दो मैडम। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं, पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था? हाँ सर। आराम से, आराम से। सर, हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था। बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी। पता करती हूँ सर। अच्छा तृष्णा, तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है। दिखाओ ना मुझे, रिंग दिखाओ। नवीन, नवीन मेरी गर्लफ्रेंड रिंग है, मुझे देखनी है। नहीं दिखाओ ना प्लीज, प्लीज। अच्छा एक मिनट दिखा। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? देखो पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी लेके आऊंगा, लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना। हाँ बाबा, नहीं करूंगी, दिखाओ ना तुम। ठीक है। ये रिंग है? तो रख दो, मैं दूसरी लेके आऊंगा। लो। अरे पागल, ये बहुत सुंदर है। वाओ, सच में? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। त्रिशा, डिस्चार्ज पेपर मिल गया। चल सर, कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं। भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा।
उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर। अच्छा चल समझ समझ हाय तृष्णा। भैया भैया तृष्णा भाभी सर मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है। सर जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं है कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो। सर क्राइम सीन पे जो कॉन्डम का पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के कॉन्डम्स खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिलता। सर वो क्षितिज उसके बारे में कुछ पता चला है? तुम बच्चे का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। ठीक है हाँ। बच्चे गए, मुझ पे शक कर रहे हो तुम? मुझ पे शक कर रहे हो? बच्चियां तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समझा? गायब है वो। अगर किसी को पता चला तो क्या जवाब देंगे हम? अगर ये खबर मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है, मेरा भी नाम है इसमें। तेरे पास एक हफ्ता सारी फाइल्स का हैंड ओवर दे और निकल यहाँ से। चल निकल। और सर मैंने पता किया है, क्राइम वाली रात को क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उससे रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटना है। उठाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आई हो। कुछ दिन और आराम कर लेती, मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छूकर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। चैताली, चैताली, तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा, जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना की चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ। तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानव भैया को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप बंठन कर घूम रही हो। मानव भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आजादी मिल जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक बार तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ।
शेखर, शेखर, भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? मोबाइल, 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 मोबाइल छीनो इसको, चेक करो जल्दी से। ये सब क्या है? मुझे तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब तो क्यों निकलो यहाँ से? तुम्हारे मानो भैया को अगर ये बात पता चलेगा तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दफा हो यहाँ से। शेखर, मैं अचानक से इंदौर जाके यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना लिया। ये तैयारी करनी है तो यहीं करो। अरे उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है वहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अब तो शेखर सीधा हमारे सामने अफसर बन के आएगा। मानव की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ आपने और भैया ने मिलकर ये घर कृष्णा के नाम किया है ना, उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट। तुमको कैसे पता? शहर छोड़ दिया था इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कोई खबर नहीं मुझे। अपना हक मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? सर, मानव ने उन लड़कियों को ट्रांसफर किया था, अब मानव तो रहा नहीं। देखिए, मुझे ये सारी बातें आपको बतानी नहीं थी, लेकिन आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। मानव उन बच्चों को देख रहा था, ऊपर से वो रिपोर्टर पूछताछ कर रही थी तो मुझे सुनाने लगी जैसे कि सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब देखिए ना, वो प्रणय की बहन चैताली वो भी गायब है, और मानव जिससे टिप्स लेता था वो ममता, उसका भी कोई पता नहीं है। सर, मुझे तो लग रहा है ये सीरियल किलर वाला मामला है। आप प्लीज देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। क्राइम वाली रात मानव के घर से 2 किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था, और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था। तेरा फिक्र मनीषा से। ये कौन है? अरे साहब, अपनी मर्जी वाली है, आपके लिए गिफ्ट। माइनर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं साहब, आपने जब से बोला मैंने सब गलत धंधा बंद कर दिया, अब सब मर्जी वाली है। अच्छा सर, कोई कल रेड वेट पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली, और वैसे भी तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बरोबर है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। सर, ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक रात उस कॉल गर्ल के साथ बिताई है, दैट्स इट। आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं। सर, सर, वो रानी का फादर मेहुल जो पेल जम करके भागा था, खबर मिली कि 1 हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है। ट्रैक करो उसे। और क्षितिज ने किसी चैताली के बारे में बताया था, उसका पता करो। मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी, अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा? कुछ तो छूट रहा है हमसे। कृष्णा, हमें नवीन के बारे में सब पता है। क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? नवीन, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ ही नहीं थी। आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आपको जो भी काम आता है, जैसे खाना बनाना है, सिलाई है, और हम लोग काम भी करते हैं घर का, तो वो तो हम सबको आता ही है। तो आज से आप सब ये काम करेंगे। चल मेरे साथ, चल। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे चलना, चल। नवीन, तो भाभी मैं यहाँ पे। तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला, जहाँ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा, प्लीज मुझे एक मौका दो। कृष्णा, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। कैसे मौका दे दूँ? प्लीज गो। भैया आप समझाइए ना, प्लीज। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुधर गए हो? कृष्णा, तो फिर ये सब क्या है? मैंने पहले भी देखा था ये तुम्हारी गाड़ी में, पर मुझे लगा था कि
शायद तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे इसलिए रखा होगा, पर भाभी ने मुझे सब बताया तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में। मेरी बात समझो। Get lost. मना कर रही है ना वो, चल कृष्णा, इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। अभी नवीन का है, पता नहीं। हम नवीन को ट्रैक करते हैं, कुछ पता चलता है तो बताते हैं। भाभी सब मेरी गलती है तृष्णा, मुझे ना पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मेरी गलती है तृष्णा, सब मेरी गलती है। नहीं भाभी। हेलो, क्या? अरे श्योर, ठीक है, मैं सर को बताता हूँ। सर, एक सरप्राइजिंग बात पता चली। गरिमा के घर के बाहर से चैताली जिस ऑटो में गई थी वो ऑटो ट्रैक हो गया। पता चला उस ऑटो में चैताली को पिकअप करने कौन आया था? क्या? Are you sure? ड्रॉप लोकेशन क्या थी? और सर वो चैताली का भाई प्रणय है, उसने कहा था कि वो क्राइम के अगले दिन सुबह भोपाल आया था, लेकिन उसके ट्रेन की टिकट से पता चला कि वो क्राइम के 2 दिन पहले ही भोपाल आ चुका था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुमसे मिलने चला आया। मैंने कहा था ना हम सिर्फ दोस्त हैं, तो ये फ्लावर्स और इन सब का क्या मतलब है? देखो तृष्णा, मैं समझ सकता हूँ तुम अपने भैया और भाभी के डर से नवीन के बाद किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो। तुम ही बताओ, जो भी कुछ तुम्हारे भाभी के साथ हुआ है उसके बाद वो क्या सोचेंगे किसी के बारे में? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मेरे भैया की मौत हो गई, मेरी भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है, अगर वो मेरी मदद नहीं करती ना तो शायद मेरे साथ। कृष्णा मेरा बहुत जस्ट शट अप, और आज के बाद हिम्मत मत करना यहाँ आने की। गेट लॉस्ट। मेरी बात सुनो कृष्णा, कृष्णा यस सर। तुम तो 2 दिन पहले भोपाल पहुंचे थे ना, फिर क्राइम वाले सुबह क्षितिज के पास पहुंचे, इससे पहले कहाँ? सर मैं चैताली को ढूंढ रहा था, यहाँ हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं तो उन्हीं के पास। सारे रिश्तेदारों का नाम और नंबर चाहिए मुझे। जी। चैताली, तुम पिछले 3 महीने से यहीं पे थी ना? मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज हमें जाने दो। हम समझ सकते हैं, तुम्हें एक ट्रैफिकिंग रैकेट से निकालकर दूसरे में डाल दिया गया, और हमें यह भी पता है कि गरिमा के घर के सामने से तुम्हें कौन लेने आया था। इतना सुंदर घर, यहाँ रहूंगी मैं? पीजी है क्या ये? कोलकाता में जब थी ना तब से मेरा सपना। उसके बाद